नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया डायबिटीज़ के बारे में। तो आज हम अपने लाइफस्टाइल सीरीज़ के अंदर आज डॉक्टर साहब से एक दूसरे ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, जिसके बारे में अगर लोग प्रिकॉशंस लें और उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में दूसरा ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसके कंट्रोल करने से हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता है? दुनिया भर में लगभग एक तिहाई पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और भारतवर्ष उससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ करोड़ों को ये नहीं मालूम कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और जिनको मालूम भी है उनमें से बहुत कम लोग इसको प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। जबकि रेगुलर चेकअप, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर इसके बहुत से सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? नॉर्मली जब हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड वेसल्स में भेजता है और इन वेसल्स से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसका प्रेशर आर्टरीज वेसल्स के वॉल पे महसूस होता है और इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो तरह का होता है। एक अपर ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक कहलाता है, ये हार्ट के ब्लड पंप करने के साथ आता है, और एक ब्लड प्रेशर होता है जो लोअर ब्लड प्रेशर है, उसे डायस्टोलिक कहते हैं। ये तब रिकॉर्ड होता है जब हार्ट बीट्स के बीच में रेस्ट कर रहा होता है। नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मोस्ट आइडियल ब्लड प्रेशर है, 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि हम हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है और उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। तो आज की डेट में डॉक्टर साहब, ये इंडिया के अंदर क्या स्थिति है ब्लड प्रेशर की, मरीजों की? देखिए, आईसीएमआर ने 2021 में सर्वे किया था और उनने रिपोर्ट किया था कि एडल्ट पॉपुलेशन जो अबव 18 है उसमें 30% को हाइपरटेंशन है, और जो अपने यहाँ पॉपुलेशन अबव 60 है उसमें 60 to 70% पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन है। और उनकी फर्दर फाइंडिंग थी कि 50% ऑफ पर्सन्स को केवल ये मालूम है कि ब्लड प्रेशर है, और उन 50% में से भी केवल 30% ट्रीटमेंट लेते हैं और 10 से 15% ही प्रॉपरली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये लेटेस्ट मोस्ट ऑथेंटिक फिगर्स ऑफ द इंडिया की अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमने कहा मोस्ट आइडियल इज 120/80। जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, WHO एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर लेस देन 120, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 इज नॉर्मल। Between 120 and 129, it is called elevated blood pressure or prehypertension. Between 130 and 139, it is a stage 1 hypertension. And if blood pressure is more than 140, then it is stage 2. And if it is more than 180, it is an emergency or hypertensive crisis. These are the latest guidelines of the WHO about the blood pressure readings are there. तो डॉक्टर साहब, ये जैसा आपने बताया, तो क्या इंडिया के अंदर भी यही वाली गाइडलाइंस हमारे लागू होती हैं और इसी प्रकार की जो रीडिंग्स जो आपने बताई हैं यही इन्हीं को हाइपरटेंशन की स्टेजेस में माना जाता है? नहीं, अपने यहाँ पे मोस्टली 140/90 से ऊपर की रीडिंग को हाइपरटेंशन कहते हैं।
लेटेस्ट रिवीजन में 135/85 कर दिया गया है कि रीडिंग्स अबव हैं तो उनको हाइपरटेंशन कहते हैं। द 130 to 135 को एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। पर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ट्रीटमेंट के लिए 140/90 की रीडिंग हम लोगों के यहाँ पे ली जाती है, जिसके ऊपर आदमी को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने सारी रीडिंग्स के बारे में बताया कि इसके ऊपर हाइपरटेंशन माना जाता है, तो डॉक्टर साहब मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि क्या होता है कि जब रीडिंग जैसे लोग ब्लड प्रेशर की लेते हैं तो अलग-अलग समय पे अलग-अलग आ जाती हैं। तो अलग-अलग परिस्थितियों में भी अलग-अलग आती हैं। तो क्या सही तरीका है ब्लड प्रेशर लेने का? ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, और सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट है कि क्वाइट रूम होना चाहिए। आदमी को कंफर्टेबली उसके ऊपर बैठा हो, पैर ज़मीन पे सपोर्टेड हो, बैक उसकी सपोर्टेड हो, हाथ टेबल पे हार्ट के लेवल के पास में हो। जो कफ है वो प्रॉपर साइज का होना चाहिए। ये एल्बो से जो आर्म है वो बेयर होनी चाहिए, कपड़े वगैरह के ऊपर से नहीं लेना चाहिए। उस बेयर आर्म के एल्बो क्रीज से करीबन 1 इंच ऊपर कप बांधना चाहिए, जो न बहुत टाइट हो न लूज हो। और जो ट्यूबिंग है वो ब्रेकर आर्टरी के ऊपर होनी चाहिए। कम से कम 5 मिनट का रेस्ट होना चाहिए क्वाइट रूम में, जिसमें टीवी, नॉइस, द मोबाइल, इस टाइप के डिस्टर्बेंसेस नहीं हो। मरीज ने पिछले आधे 1 घंटे से कोई एक्सरसाइज न करी हो, कॉफ़ी न ली हो, स्मोकिंग न करी हो, टोबैको न खाया हो, ये प्रिकॉशन होना चाहिए। और उसके बाद बीपी रिकॉर्ड किया जाता है। 2 रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं जो आपस में 2 मिनट के गैप से डिफरेंस होना चाहिए, और उन 2 रीडिंग का जो एवरेज होता है वो ब्लड प्रेशर माना जाता है। और अगर बाय चांस 2 रीडिंग में मोर देन 10 का डिफरेंस आ जाता है तो थर्ड रीडिंग भी रिकॉर्ड की जानी चाहिए, और जो 2 नज़दीक रीडिंग्स होते हैं उनका एवरेज लिया जाता है। ये प्रिकॉशंस मस्ट होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सिंगल रीडिंग पे ब्लड प्रेशर कभी नहीं कहना चाहिए। 2 या 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे अलग अलग टाइम के गैप के बाद में अगर कॉन्स्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ब्लड प्रेशर का लेवल दिया जाता है। इन प्रिकॉशंस का रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार आदमी घबरा जाता है और ब्लड प्रेशर हाई आ जाता है, इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन कह देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल आता है, पर जब वो घर पे ब्लड प्रेशर लेता है तो उसे होम ब्लड प्रेशर उसका हाई आता है। और जैसे हमने कहा कि 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे हाई मानते हैं, पर होम ब्लड प्रेशर अगर 135/85 के ऊपर है तो उसको भी हाइपरटेंशन मानते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रिकॉशंस ज़रूर लिए जाने चाहिए, नहीं तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको एक्चुअल में ब्लड प्रेशर ना हो, और हम लोगों ने स्ट्रेस इंड्यूस राइज ऑफ ब्लड प्रेशर हो या डाइट इंड्यूस राइज हो, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन का लेवल दे बैठे और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर बैठे। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसा आपने सब बताया हमको, तो मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि ये कोई व्यक्ति कैसे पता कर सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर तो मतलब ये समझना थोड़ा-सा आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। देखिए, ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा गया है, और साइलेंट किलर कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। मरीज बिल्कुल अपने आप को ठीक समझे और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा निकल जाए, और कई बार मरीज अपने आप को काफ़ी सीरियस समझे और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। ये यूजुअल होता है। तो इसमें ब्लड प्रेशर के ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है।
केवल रिकॉर्ड ही जो है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर ही बताएगी कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है। तो रेगुलर चेकअप होना चाहिए, फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे आदमी को मालूम पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर है या नहीं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण हैं, जब लक्षण होंगे तब मैं उसका इलाज लूँगा, या अगर रीडिंग हाई है तो उसका इलाज लेना है। लक्षण कभी भी नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि बाद में काफ़ी दुखदाई होते हैं। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर ऑफ द सोसाइटी कहा गया है।